जी स्टूडेंट, ये चार्ट है आप लोगों के सामने। ये क्रॉस लिंक क्रॉस रिलेशन बताएगा बिटवीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरिया एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स। इसमें देखें, जो फर्स्ट हमारा नॉलेज एरिया था इट वाज प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, इंटीग्रेट करना। ये जो सारे प्रोसेसेस हैं ये सारे इंटीग्रेट होते हैं प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट नॉलेज एरिया में। इनिशिएशन में देखें क्या काम होगा, डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर, डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर डेवलप किया जाएगा। प्लानिंग में डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। एग्जीक्यूशन में डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क। ये वो प्रोसेस ग्रुप है एग्जीक्यूटिंग एग्जीक्यूटिंग जहाँ पे रियल वर्क रियल जॉब परफॉर्म होती है। मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज, ठीक है, प्रोजेक्ट पे जो भी नॉलेज जनरेट हो रहा है उसको मैनेज करना प्रॉपरली। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क, परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ड्यू टू चेंज इन वन डॉक्यूमेंट सम अदर डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी चेंज्ड एज वेल। ठीक है, अगर वहां पे हम वो चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर कंट्राडिक्शन आएगा बिटवीन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, तो प्रोजेक्ट की जो कंट्रोल है वो सारा इफेक्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स इफेक्ट हो जाएंगे। तो वी हैव टू परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, क्लोज प्रोजेक्ट और अ पर्टिकुलर फेज। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, ठीक है, स्कोप मींस व्हाट वी हैव टू डू। इसमें इनिशिएशन में वी हैव नो एक्शन। प्लानिंग में प्लान स्कोप मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स, व्हाट वी हैव टू डू। डिफाइन स्कोप, क्रिएट डब्ल्यूबीएस मींस क्रिएट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, मींस जो पूरा स्कोप है उसे डिसइंटीग्रेट करना है छोटे छोटे पार्ट्स में, मैनेजेबल और डूएबल पार्ट्स में। एग्जीक्यूशन में वी हैव टू डू नथिंग। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में वैलिडेट स्कोप, कंट्रोल स्कोप। वैलिडेट स्कोप का मतलब ये है कि देखें, जो भी हमारे पास स्कोप का ना एक क्लियर डॉक्यूमेंट होता है, प्रोजेक्ट चार्टर भी होता है, स्कोप स्टेटमेंट भी होता है। अभी आप लोगों को मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, आगे आएंगी उसकी स्लाइड्स भी। ठीक है, स्कोप को वैलिडेट करना, हम जो काम परफॉर्म कर रहे हैं उसको मैच करना विद आवर स्कोप स्टेटमेंट और स्कोप ऑफ वर्क, कि जो रिक्वायर्ड है वही हम कर रहे हैं। एंड कंट्रोल स्कोप, स्कोप को कंट्रोल करना जिसमें स्कोप करीब भी आ जाता है, उसे भी मैनेज करना। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट स्केड्यूल मैनेजमेंट, स्केड्यूल। इसमें इनिशिएशन में वी हैव नो जॉब। प्लानिंग में प्लान स्केड्यूल मैनेजमेंट, दैट हाउ we have to plan schedule management, that how we will manage our schedule. Define activities, what activities have to be performed. Sequence activities, estimate activity durations, develop schedule। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है प्लानिंग से रिलेटेड एंड स्केड्यूल मैनेजमेंट से रिलेटेड। और यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो उसकी टाइमलाइन, ठीक है, उसका क्रिटिकल पाथ, वो सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कंट्रोल स्केड्यूल, स्केड्यूल को भी कंट्रोल करना, अपडेट भी करते हैं हम स्केड्यूल को, कंट्रोल भी करते हैं। दिस इज अंडर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट, ठीक है, बजट। इनिशिएशन में वी हैव नथिंग। प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट, हाउ वी विल मैनेज आवर कॉस्ट। एस्टिमेट कॉस्ट, ठीक है जी, एस्टिमेट कॉस्ट का एस्टिमेट करना कि ये जो गिवन टास्क है कितनी अमाउंट में कंप्लीट हो जाएगा। डिटरमिन बजट, बजट डिटरमिन करना। एग्जीक्यूशन में वी हैव नथिंग। नेक्स्ट, कंट्रोल कॉस्ट, ठीक है जी, कॉस्ट को कंट्रोल करना। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोजेक्ट का, क्वालिटी। इनिशिएशन में वी हैव नथिंग।
नेक्स्ट है प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट, मैनेज क्वालिटी, क्वालिटी को मैनेज करना ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। देखें जो क्वालिटी का सारा काम है, देखें क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है हमने अप टू डेट अपने प्रोडक्ट की, वो कहाँ है, वो एग्जीक्यूशन के दौरान ही तो है जहाँ पे हम अपना फाइनल प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं। कंट्रोल क्वालिटी। प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स भी आ जाता है, इसमें हमारे टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी रिसोर्स, सारी चीजें आ जाती हैं। फर्स्ट इनिशिएशन में नथिंग, प्लानिंग में प्लान रिसोर्स मैनेजमेंट, एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज, यहाँ पे हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि जो एक्टिविटीज थी, कहाँ पे एक्टिविटीज डिफाइन की थी हमने, जहाँ हम स्केड्यूल प्रिपेयर कर रहे थे, स्केड्यूल मॉनिटरिंग में, एंड एक्टिविटीज हमने डिफाइन की थी। अब हर एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए ऑफ कोर्स हमें रिसोर्स चाहिए, सम टाइम ह्यूमन रिसोर्स चाहिए और सम टाइम नॉन ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, बट वी नीड सम रिसोर्स टू कंप्लीट एनी एक्टिविटी, तो वो रिसोर्स हम यहाँ पे असाइन कर देंगे। नेक्स्ट है एक्वायर रिसोर्सेज, एक्वायर रिसोर्स। अब हमने लिस्ट आउट तो कर लिया, अब सबसे पहले लिस्ट आउट कर लिया एक्टिविटीज, ठीक है, फिर हमने लिस्ट आउट कर लिया इन एक्टिविटी, हर एक्टिविटी के लिए हमें क्या रिसोर्स चाहिए, लिस्ट आउट हो गया। अब उस रिसोर्स को एक्वायर करें, ये होगा एग्जीक्यूशन प्रोसेस ग्रुप में। एक्वायर रिसोर्सेज, डेवलप टीम, टीम्स बना दें, एंड देन मैनेज टीम। लास्ट कंट्रोल रिसोर्सेज, कि कोई रिसोर्स आइडल ना हो। इसमें फिर कंट्रोल रिसोर्सेज में टेक्निक्स हम लोग देखेंगे, रिसोर्स लेवलिंग है, ठीक है। Project communication management, one of the most important aspect on any project, which plays an important or vital role in success or failure of project. Plan communications मैनेजमेंट के हम कम्युनिकेशंस को कैसे मैनेज करेंगे, उसका प्लान क्या है हमारे पास, ठीक है। अब इसी छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि प्रोजेक्ट पे जनरेट होने वाली हर इंफॉर्मेशन हर इंसान के लिए नहीं। Some information, some reports have to be communicated with our bosses. Some have to be communicated with our client. ठीक है, some information, some communications has to be done with our subordinates. तो communication पूरा एक सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट पे। मैनेज कम्युनिकेशंस, यहाँ पे कम्युनिकेशंस को मैनेज करेंगे। देखें यहाँ पे हमने प्लान किया है कि हम कम्युनिकेशंस को कैसे मैनेज करेंगे, और इस प्रोसेस ग्रुप में वी आर मैनेजिंग कम्युनिकेशन एज पर आवर प्लान दैट हैज बीन डेवलप्ड इन प्रीवियस प्रोसेस ग्रुप। मॉनिटर कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस को मॉनिटर करना भी जरूरी है, ठीक है? जी प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्क आपको बताया था ऐसी एक्टिविटी है जिसमें पोटेंशियल, वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट कंक्रीट, क्योंकि अगर श्योर और कंक्रीट हो तो हम उसका कोई एक्शन, कोई स्टेप ले लें उस पे। रिस्क मींस दैट एनी एक्टिविटी दैट कैन इम्पैक्ट, that can possibly impact our project in a positive or negative way। पॉजिटिव रिस्क भी होते हैं, उनसे हमारे प्रोजेक्ट में बेहतरी आ सकती है, लेकिन कंक्रीट नहीं होते, ये सॉलिड नहीं होते until unless they are being realized। प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, इसमें है प्लान रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई रिस्क्स, कौन कौन से रिस्क हैं, परफॉर्म क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस, परफॉर्म क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, रिस्क प्लान रिस्क रिस्पॉन्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एक प्लान बनाया डेट हाउ वी विल मैनेज आवर रिस्क। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई रिस्क। अब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए डिफरेंट रिस्क होंगे, तो जो इस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं डेट इज इन आवर हैंड, उस पे क्या क्या रिस्क है उसका एक रिस्क रजिस्टर बना लेंगे, ठीक है। देन वी विल परफॉर्म क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस कि किस रिस्क में कितना पोटेंशियल है हमारे प्रोजेक्ट को इफेक्ट करने का। नेक्स्ट परफॉर्म क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। क्वांटिटेटिव में हम क्या करेंगे, हम उसे एक स्कोर, एक नंबर असाइन कर देंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम असाइन करते हैं 1 से 5 तक, किसी एक्टिविटी में, किसी रिस्क में हमारे प्रोजेक्ट को अफेक्ट करने का पोटेंशियल कम है, वी विल असाइन इट 1।
ठीक है, और जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम हर्ट कर सकता है हमारे प्रोजेक्ट को, उसे हम 5 दे देंगे। इम्प्लीमेंट रिस्क रिस्पॉन्सेस। इम्प्लीमेंट रिस्क रिस्पॉन्सेज मीन्स अगर वो रिस्क रियलाइज हो जाते हैं, दे कम इनटू एक्शन, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, व्हाट विल बी आवर रिस्पॉन्स। लास्ट है मॉनिटर रिस्क। अब रिस्क को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है बिकॉज वी डू नॉट नो व्हेन दे विल बी रियलाइज्ड। प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट मीन्स वो चीजें, वो इक्विपमेंट, वो पार्ट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर दैट वी हैव टू परचेज फॉर in time completion of our project. First, process group में there is no action. Next, plan procurement management. ठीक है जी, हम कैसे अपनी procurement को manage करेंगे। Next, conduct procurements. Execution phase में हम वो चीजें procure करेंगे nationally, internationally. Last है control procurements. Project stakeholder management. स्टेक होल्डर, आप स्टेक होल्डर की डेफिनेशन आप लोगों के साथ मैं कई दफा शेयर कर चुका हूँ पहले भी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट स्केल स्केल स्टेक होल्डर वो सारी एंटिटीज हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट कर सकती हैं और हमारे प्रोजेक्ट के नतीजे में ये एंटिटीज इफेक्ट होती हैं। तो नंबर 1, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर। इनिशिएशन में ही हम क्या करेंगे, हम अपने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर देंगे। नेक्स्ट, प्लान स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। कि स्टेक होल्डर्स को हम कैसे अपने प्रोसेसेस में एंगेज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। मैनेज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। मैनेज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। अननेसेसरी एंगेजमेंट और वेरी लेस एंगेजमेंट बोथ कुड बी हार्मफुल फॉर आवर प्रोजेक्ट। मॉनिटर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। मॉनिटर करें, देखें, चेक करें, अवेल्युएट करें कि उनकी एंगेजमेंट अप टू लेवल है, डेफिशिएंसी तो नहीं है कोई। ठीक है, ये अब क्रॉस रिलेशनशिप था बिटवीन नॉलेज एरियाज एंड 5 प्रोसेस ग्रुप्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अच्छा स्टूडेंट, आज के लिए ये काफी है। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क, और आज मैं आपकी असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगा दैट यू हैव टू कंप्लीट।